द्वारका सेक्टर 19 में निगम उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक के बी वार्ड में नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। राजधानी दिल्ली में 12 सीटों पर नगर निगम उपचुनाव के चलते कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक के द्वारका बी वार्ड कार्यालय का हुआ उद्घाटन, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शिरकत करते हुए कांग्रेस की कर्मठवान व जुझारू नेत्री सुमिता मलिक के द्वारका सेक्टर 19 बी वार्ड के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस चुनावी सफर के शुरुआती दौर में बने इस नए कार्यालय के संबंध में मीडिया समक्ष बोलते हुए देवेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली में 4 इंजन की बनी सरकार भाजपा की नकारात्मक कार्यशैली के चलते द्वारका में हर जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। गंदा बदबूदार पानी के कारण लोगों को सांस लेना भी दुर्भर हो रहा है और दूसरी तरफ इस समय राजधानी दिल्ली का वायु प्रदूषण काफ़ी खराब स्थिति में है, लेकिन भाजपा प्रत्याशियों का सफाई की तरफ कतई ध्यान नहीं है। इसके लिए हमने अपनी वरिष्ठ समाज सेविका व कर्मठवान सुमिता मलिक को द्वारका बी वार्ड से नगर निगम प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, ये अटल विश्वास है, सुमिता मलिक जो कई वर्षों से बिना स्वार्थ के समाज सेवा करती आ रही हैं और उनकी अगुवाई में द्वारका बी वार्ड की गंभीर समस्याओं के निदान हेतु अग्रसरित कार्यशैली को अंजाम दिया जाएगा। द्वारका बी वार्ड के उद्घाटन समारोह में उपस्थित इलाका निवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। वहीं सुमिता मलिक ने मीडिया समक्ष आमजन अपील तहत कहा, मुझे पूरा विश्वास है द्वारका बी वार्ड की जनता अपनी समस्याओं के जल्द निवारण के अलावा वार्ड की दशा और दिशा को कम से कम समय में सुधारने के लिए इस बार निगम पार्षद का मौका मुझे अवश्य प्रदान करेगी। हम यदि कोई वादा करते हैं तो उस काम को करके भी दिखाएंगे। कुछ अन्य पार्टियों की तरह जनता को गुमराह करना हमारा काम नहीं है। दूसरी तरफ द्वारका बी वार्ड के कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित इलाका निवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, नगर निगम प्रत्याशी कांग्रेस की दावेदार सुमिता मलिक जो कहती हैं उस काम को तुरंत करती भी हैं। हमें उन पर पूरा विश्वास है, हमारे इलाके की जटिल समस्याओं का जल्द निवारण करेंगी। वह हमारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। सुमिता मलिक जिंदाबाद के नारों की गूंज में हर्षोल्लास जनता की उमंगों को देखते हुए सुमिता मलिक की जीत निश्चित तौर पर पक्की होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन समारोह अपने आप में सकारात्मक स्वरूप धारण किए नजर आया। सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा सुमिता जी को कि उनको पुनः एक बार मौका मिला है द्वारका बी में अपना जो इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा उसके पश्चात लगातार जिस तरीके से आप द्वारका में लगे रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम किया है, यहाँ की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है, निश्चित ही द्वारका की जनता जो है वो देख रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आपको पुनः एक बार जब मौका मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो आपको चुनेगी और यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं खासतौर पे उनको मजबूती से ये सुमिता जी उसको सॉल्व करने का काम भी करेगी। चुनाव हो रहा है 12 सीटों पर, क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली की हालत बद से बदतर हुई है। सरकार भले ही इस दौरान बदली है और आम आदमी पार्टी से अब भाजपा जरूर आ गई है, लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो हमने और आपने देखा कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हो या केंद्र में बैठे हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, दिल्ली को लेकर बयानबाजी तो करते रहे, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो या बारिश में भरने वाले पानी की बात हो। अगर उन्होंने कुछ काम किया है, इन सब के ऊपर तो काम किया नहीं, एकमात्र काम अगर कुछ किया है तो वो झुग्गियों को तोड़ने का जरूर काम किया। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम दिल्ली की समस्याओं को समझ सकें, दिल्ली के दर्द को समझ सकें और उसके अनुसार अगर हम काम करते तो निश्चित ही आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आज कानून व्यवस्था को लेकर हो या दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर हो, पूरी तरीके से दिल्ली जो है कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसे समय में जो 12 बाई इलेक्शंस आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि लोग जो है वो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के पूर्व जो काम उन्होंने कांग्रेस ने किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को पुनः एक बार मौका देगी। मुझे ये बात तो मालूम है कि इस चुनाव से ना तो सरकार बदलने वाली है
ना कॉरपोरेशन में किसी प्रकार से बदलाव आने वाला है। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए और जो वादे उन्होंने किए हैं उनको याद दिलाने के लिए कि आपने पिछले 8 महीने में कुछ काम नहीं किया है, उसके सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को जरूर मौका देगी। और हम निश्चित ही 12 के 12 जो हैं उनमें बहुत बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कांग्रेस परिवार के सब साथी अलग अलग कोने से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता का भी प्यार हमें मिलेगा। देवेंद्र जी, अभी 2 मिनट का मौन रखा है जो ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, बहुत दुखद है और दिल्ली जैसी स्थान पर अगर ब्लास्ट होता है जिसमें 10 से 12 लोग अपने जान गंवा बैठते हैं और 24-25 लोग जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से 4 के करीब बहुत अभी क्रिटिकल पोजीशन में हैं, तो दिल्ली के दिल में इस तरीके का धमाका ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस की फेलियर है। और ऐसे समय में जब लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे परिवार का मुखिया हो वो हमारे साथ रहे, हमारे दुख में शामिल हो, ऐसे समय में दिल्ली की जनता को छोड़कर प्रधानमंत्री का भूटान जाना निश्चित ही बहुत एक ऐसा कदम है जिसको दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। कार्यालय का उद्घाटन करा है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपके लिए सुमिता मलिक आज से प्रैक्टिकली उतर चुकी है, एक स्टैंप के साथ, कि एक कैंडिडेट के स्टैंप के साथ। उससे पहले सुमिता मलिक पहले से ही काम कर रही है, आप देख रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, पार्कों की समस्या हो, पशुओं की समस्या हो, कोई भी समस्या सुमिता मलिक द्वारका वासियों के साथ खड़ी है। द्वारका वार्ड बी में चारों तरफ कूड़े का अंबार जी बिल्कुल, हमें मौका दीजिए, आपको द्वारका वैसी ही देंगे जैसी हमने आपको दी थी। जिस द्वारका को आपको एंजॉय किया ना आप लोगों ने, द्वारका में देखिए एक भी फ्लैट नहीं है सेल के लिए, सब फुल हो चुके हैं। तो द्वारका में ऐसे लोग आए थे जैसे पता नहीं बम्पर ड्रॉ लग गया, फॉरेन कंट्री बन गई है। तो कैसे खुशी से लोग आए थे, आज निराश हैं। कोई तो सेल करके वहाँ निकल रहा है एक्सप्रेस पे, कोई कहाँ, क्योंकि इतना कंजेशन हो गया है। द्वारका को बना दिया है लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो रही, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। द्वारका वार्ड बी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं द्वारका वासियों से अपील करना चाहती हूँ, जैसे हमारी द्वारका थी सुंदर साफ, शीला दीक्षित की बनाई गई द्वारका, आप हमारा साथ दें, हम वापस आपको वैसी द्वारका देने का वादा करते हैं।